हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी x 0 से 1 में के लिए सिद्ध कीजिए कि log आधार e 1 प्लस एक्स छोटा है x से। तो यहाँ पर देखो x हम ले रहे हैं 0 से 1 अंतराल में और हमें सिद्ध करना है कि log आधार e 1 प्लस एक्स जो है वो x से छोटा होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि एफ एक्स किसी अंतराल में निरंतर हासमान फलन होता है तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है? होता है तो उस अंतराल में एफ डैश एक्स का जो मान है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम एक बार मान लेते हैं, माना कि हमारे पास में जो फलन एफ एक्स है वो है log आधार ई 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स। ठीक है, ये फलन है। तो अब देखो दोनों तरफ हम अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा? log एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पर देखो log आधार ई 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से 1 प्लस एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 प्लस में 1। ठीक है, फिर माइनस में देखो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, तो ये मान क्या बना? 1/1 प्लस एक्स माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मान याद करेंगे तो 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स, तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब देखो सवाल में हमें बोला गया है कि हमें x लेना है 0 से 1 में। ठीक है, तो 0 से 1 अर्थात धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर देखो ऊपर माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इस अगर माइनस को बाहर निकालें तो अंदर क्या है? x बट्टा 1 प्लस एक्स। तो ये जो x बट्टा 1 प्लस एक्स है ये तो धनात्मक आएगा क्योंकि x का मान धनात्मक ले रहे हैं हम, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये मान तो सदैव किसके बराबर होगा? एक ऋणात्मक मान के बराबर आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स का जो मान है, एफ डैश एक्स का मान वो x जब 0 से 1 में है तो ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यदि x हम ले रहे हैं 0 से 1 में तो क्या हो रहा है? एफ एक्स एक निरंतर हासमान फलन है, एक निरंतर लिखते हैं, देखो एक निरंतर हासमान फलन है। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान जो है वो ऋणात्मक आ रहा है। तो देखो अगर ये निरंतर हासमान फलन है तो यदि हम देखो x बड़ा ले 0 से, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें क्योंकि एक निरंतर हासमान फलन है तो जो एफ एक्स का मान है ना वो यहाँ से f0 के छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रत्येक x जब हम बड़ा लेंगे 0 से, तो क्योंकि ये निरंतर हासमान फलन है तो अगर हम दोनों तरफ फलन लें यहाँ पर x बड़ा हो 0 के और दोनों तरफ यहाँ पे फलन लेने, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है एस समीका का ये परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि एक हासमान फलन है। ठीक है, तो अब देखो एफ एक्स का मान रख लेते हैं, क्या है? log आधार ई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो देखो log आधार ई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इससे बड़ा हो जाएगा f0, तो यहाँ पर देखो फलन में 0 रख लेते हैं, तो log आधार ई 1 प्लस 0 माइनस में 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? log आधार ई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर log 1 का मान तो 0 हो जाएगा और 0 माइनस 0 0 हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि log आधार ई 1 प्लस एक्स जो है वो क्या होगा? यहाँ पर x को इस तरफ भेजेंगे तो x इधर आ गया। ठीक है, और ये हमने क्या लिया था? x 0 से बड़ा लिया था, तो हमारा जो दिया हुआ अंतराल है उसमें भी 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो धनात्मक ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम x ये भी ले सकते हैं, x भले अगर हम इस अंतराल में ले तो भी यही हमारे पास में परिणाम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने x धनात्मक की बात करी थी और जो अंतराल हमारे पास में वो भी धनात्मक ही है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये सही हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।